साहब, अब मेरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। बिलावल साहब ने जो मैसेज दिया है कि पीटीआई माफ़ी मांग ले, ये भी कह दिया है कि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती है, ये भी कह दिया इस्टेब्लिशमेंट के पैरों में बैठी हुई है। डू यू थिंक सर पीटीआई माफ़ी मांगेगी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, ये एक तज्जिया है जो एक पॉलिटिकल लीडर ने किया है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि इन द लास्ट 40-50 ईयर्स इस तज्जिए को बहुत बार किया गया, अक्रॉस द बोर्ड किया गया, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने दूसरों के बारे में किया। अब किस हद तक दुरुस्त है वो चीज आप डिटर्मिन कर सकते हैं हिस्टोरिकली फैक्ट्स को देख के। मैं सब ज्यादा तौर पर समझता हूँ कि जिस सिचुएशन में वो खड़े हुए हैं, जहां तक तो बात है माफी मांगने की, पहला तो सवाल ये किस चीज की माफी मांगनी है। दूसरी बात ये कि अगर उसकी क्लैरिटी आ जाए तो फिर ऑफकोर्स उस पर बात की जा सकती है। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो सामने नजर आता है मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर भी और इधर से हम पढ़ते भी हैं, उनका मौक़िफ़ भी बड़ा क्लियर है कि इस चीज पर वो एब्सोल्युटली क्लियर है कि कोई ऐसा इशू जो कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है या पाकिस्तान की खुदा न खास्ता अफवाह या किसी के खिलाफ है, उस पर उनकी बड़ी क्लियर व्यू है कि वो ही डजंट बिलीव इन दैट, या ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक बात की जा रही है कि बार बार माफी मांगने की और किस चीज की, तो इस चीज पर क्लैरिटी जरूर देनी पड़ेगी कि उनसे माफी जो मांगी जा रही है किस चीज पर माफी मांगी जा रही है। मैंने ज्यादातर पर समझता है कि इस सिचुएशन में जो मॉरल हाई ग्राउंड वो लेकर खड़े हुए हैं या पॉलिटिकल पार्टी लेकर खड़ी हुई है, वो किसी किस्म की माफी मांगना चाहेंगे, वरना उनको पॉलिटिकली ये चीज डैमेज करेगी। ये बताइए पंचोदा साहब, क्योंकि यकीनन आप माहिर कानून भी हैं सर, तो जो इस वक्त निज़ाम अदल में माहौल बना हुआ है, हम देखते हैं कि कल अटॉर्नी जनरल मीडिया के सामने आके वो पाकिस्तान से खिताब करते हैं, बताते हैं कि भाई जो खत लिखा जा रहा है या खत की बात की जा रही है कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है वो सही नहीं है। फिर हमने देखा सर आज एक फैसला आता है जिसमें इमरान खान को जमानत मिल जाती है, उसके बाद कैमरान टिसोरी भी सामने आते हैं, फैसल वाडा भी सामने आते हैं, कहते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए और कहते हैं कि अदलिया के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। तलाल चौधरी साहब आते हैं, कहते हैं अदलिया को सही ट्रांसफर पोस्टिंग और तरक्की नहीं मिल रही है, इसलिए वह मुतमईन नहीं है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन पंचोदा साहब? देखिए सर, मैं तो आइन के तराए में रहकर सिचुएशन को देखूंगा। आईनी तौर पर किसी शख्स को ये इजाजत नहीं है कि वो एक हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के बारे में कोई ऐसी तनकीद करे जो कि आइन ममानियत जिसकी करता है। उसमें ये तमाम चीजें शामिल है कि हम उन पर इल्जामात लगाएं, हम उनके ऊपर बेजा तनकीद करें, क्योंकि इस चीज का वो जवाब नहीं दे सकते। दे आर नॉट वेस्टेड विद द पावर टू डू सो। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जुडिशरी ने अगर किसी एरियन प्रेशर फील किया, उसके बारे में अपना एक्सप्रेस कर दिया, अपने चीफ जस्टिस साहब को एक्सप्रेस कर दिया, उसको डील करने का एक तरीका है। अब ऑफकोर्स उस पर दो कन्वर्स व्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये बात किया जाना, जब एक हाई कोर्ट के जज की तरफ से कोई बात आ जाए तो वो तफ्तीश तलब जरूर होती है। उस बात की वैल्यू वो नहीं है जो मैं और आप करें, वो एक ऑफकोर्स एक ऐसे मंच पर बैठे हैं जो कि आईनी मंच है। दूसरा, जहां तक फैसलों की हम बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान की हिस्टोरिकली आपने चूंकि डिसीजन का जिक्र किया जो आज बेल का हुआ है, तो पाकिस्तान के हिस्टोरिकली डिसीजन देखें तो पाकिस्तान के 3 साबका वज़ीर आज़म के जो फैसले हैं वो अनफॉर्चुनेटली किसी भी अदालत में साइट नहीं हो सकते एज प्रेसिडेंट, विच मीन्स कि आपकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है, थ्रू कोर्ट्स भी होती रही है, वो भी गलत है। उसको तो मैं बहुत टाइम एंड अगेन गलत कहता हूँ कि जुडिशरी का रोल जो उन चीजों में एटलीस्ट रहा है वो बेसिकली कंडेमेबल है, उसको तो हम बिल्कुल कंडोन नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों एक्सट्रीम्स पर जाना गलत है, लेकिन उनको जो आईनी एक जिम्मेदारी या उनकी जो आईनी दायरेकार मुतय्यन किया गया है, अगर वो उससे बाहर जाकर आप उस पर तनकीद करेंगे तो वो जवाब नहीं दे सकते। मसलन अगर हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के किसी जज के बारे में बात करते हैं अभी, तो वो ये नहीं हो सकता कि 11 बजे के प्रोग्राम में आकर उसका जवाब दे दें, ना ही वो कोई खत लिख सकते हैं। पर वो तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं अहमद साहब, और ये तलाल चौधरी साहब पहले भी तौहीन अदालत की सजा काट चुके हैं सर। देखिए तलाल चौधरी साहब तो अब इसमें स्पेशलाइज करते हैं कि वो तो अब इस चीज को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। मैं तो नहीं इस चीज को किसी तरीके से भी इसमें कंडोन करूंगा कि जनाब आप किसी भी जज के बारे में तौहीन अदालत, फॉर दैट मैटर जिस जगह पर आइन रोकता है कि आप तौहीन या तौहीन आमेज या किसी किस्म का रवैया इख्तियार नहीं कर सकते, मैं तो उससे बाहर नहीं जा सकता। आर्टिकल 19A साथ साथ दिफाए पाकिस्तान के फौज के बारे में बात करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन जस्ट बिकॉज कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को उस लेवल पर दे जाएं कि हम कहेंगे हमारा जो दिल करेगा हम कहेंगे, ये नहीं है। इट कम्स विद सर्टेन फैक्टर्स, वो फैक्टर्स आर्टिकल 19 में लिखे हैं। जहां तक तौहीन अदालत है, तौहीन अदालत के बारे में भी मैं मतलब एक जज साहब की एग्जाम्पल दूंगा, जैसे बाबर सतार साहब का एक आर्टिकल है बड़ा मशहूर, बल्कि जब इमरान खान साहब का कंटेम्प्ट केस सुन रहे थे तो उसमें उन्होंने उसका तस्करा भी किया था कि मैं बिलीव नहीं करता कि कंटेम्प्ट में प्रोसीड किया जाए हर दफा, और कंटेम्प्ट की पावर हमेशा स्पेयरिंगली एक्सरसाइज होती है। ये नहीं होता कि आप थोड़ी सी बात हो आप फौरन कंटेम्प्ट कर दें, लेकिन एट द सेम टाइम
इस इदारे पे तनकीद, और स्पेशली जब पार्लियामेंटेरियंस करेंगे या सीनियर सेनेटर्स करेंगे या कुछ सीनियर लोग करेंगे, तो फिर उसका एक जो आपका तसादुम है वो बढ़ेगा और आपका जो इक्विलिब्रियम है निजाम के अंदर वो मेंटेन नहीं हो सकता। सर ये बताइए, कल एक और तारीख साज दिन आ रहा है। हम जानते हैं कि नैब अमेंडमेंट्स केस जो है उसके अंदर जो 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा, उसमें इमरान खान को बताया जा रहा है कि 11 बजे उनका वीडियो बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, लिया जाएगा अदालत में। वो वीडियो लिंक के जरिए अदालत को ज्वाइन करेंगे। अदालत में सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। अहमद साहब, लेट से क्योंकि लाइव ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है इस केस का, हर समाअत होगी, इस बयान के दौरान अगर लेट से कि नेशनल टेलीविजन काट देता है वीडियो लिंक को और लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, या फिर कोई वजह से ऑडियो म्यूट कर दी जाती है, तो क्या वो भी तौहीन अदालत के जुमरे में आएगा अहमद साहब लीगली? देखिए, अब ये डिबेटेबल बात है, लेकिन जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ये फैसला करती है कि एक साबिक वजीर आजम को या किसी भी शख्स को फॉर दैट मैटर आपने थ्रू वीडियो लिंक अदालत में पेश करना है, और वो लाइव प्रोसीडिंग्स का फैसला भी चीफ जस्टिस साहब के अपना फैसला है, कमेटी के थ्रू फैसला हुआ है, उस फैसले को अगर सर्कमवेंट किया जाता है या फॉर सम ऑड रीजन उसके अंदर खलल डाला जाता है